आज हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हुए हैं, मोदी जी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के जो देश का विकास, प्रदेश का विकास के साथ साथ जो नेता के चौमुखी विकास को चाहते हैं, आप लोग बहुत पुराने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हैं। आप हमारे साथ अभी हमारे पास खड़े हैं, बैठे हुए हैं माननीय पूर्व विधायक पहले बात जी, आप 2 बार सभी को पता है जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 3 बार, और इनके पिताजी 3 बार विधायक रहे हैं। राजनीतिक परिवार है और बहु जिला पंचायत के चेयरमैन है, बेटी है, बहुत बड़ा प्रमुख है, बहुत बड़ा प्रमुख है, और एक प्रधान है। ये पूरा राजनीतिक परिवार जो एटा का विकास चाहता है, एटा में जिसका दिलचस्प आसपास के जिलों में भी है, और साथ ही सरेडी के मिर्ची के चेयरमैन श्रीमती लता उपाध्याय जी हैं, उनके पति सुरेश उपाध्याय जी हैं जो 2 बार प्रधान हो चुके हैं, 3 बार वो चेयरमैन है। उनके साथ सभासद ज्वाइन किए हैं, आपके साथ भी 10 ब्लॉक प्रमुख और 15 बीडीसी मेंबर आज पार्टी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी में सदस्यता। रामा जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया बीजेपी, ये लोग बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे और उन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को ही हराया था, तो क्या इनको इस बात का इनाम दिया गया कि बीजेपी का विद्रोह किया था विद्रोही प्रत्याशी को? बिल्कुल इनाम नहीं है। ये लोग पार्टी वहाँ हावी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना जनता में अपना सम्मान था, अपना ठीक था, हमसे ज़्यादा उनकी पकड़ थी। उन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतकर इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि प्रतिबद्ध है क्षेत्र के विकास करने के लिए, और चूंकि हम केंद्र के सरकार में है, प्रदेश के सरकार में है, जितने भी लोकल स्थानीय निकाय और ये पंचायत के जो संस्थाएं हैं, ये बिना प्रदेश के साथ विकास नहीं कर सकते। तो जनता को न्याय दिलाने के लिए हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जिले का विकास हो, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। क्या इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने से पहले जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे, जो हारे हुए प्रत्याशी थे, उनसे कोई राय मशवरा किया गया, उनको बुलाया गया? पार्टी में सामूहिक विचार होता है, विचार के बाद एक कमेटी बनती है, कमेटी के बाद नाम आते हैं, उसमें चर्चा होती है, उसके बाद ज्वाइन। उनमें से ज्यादातर का कहना है कि हमें न पूछा गया, न बुलाया गया, न हमारी राय ली गई, न सलाह ली गई। अभी भी आज मेरी बात हुई, आपकी बात हुई होगी, हम लोगों की बात हुई है। सर, विपक्ष ये कहता है कि ईडी और सीबीआई के डर से जो है पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रही है। ये तो अपोजिशन के जो मरे हुए लोग हैं, जो खुद छोड़ के गए थे, केजरीवाल जैसे लोग हैं, लालू जैसे लोग हैं, वो टोटी छोड़ आपके अखिलेश जी, ऐसे लोग ये बात दे रहे हुआ मायावती है, सब आप लोगों को विषय पता है, देश को भेजती है, प्रदेश को भेजती है, ऐसे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव जी को क्लियर कट टोटी चोर करार दे दिया। क्या कोई कहीं से वर्डिक्ट हुआ है? क्या किसी न्यायालय ने उनको दोषी ठहराया है? क्या किया है? उस समय बिल्कुल हुआ था, उसमें सामने आप लोगों ने लिखा था, ये हमने लिखे थे, आप लोगों ने लिखा था। लेकिन आप निर्णय दे रहे हैं कि आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बात आपने कहा आपने नहीं कहा। आपका मतलब आपके भाई बंधुओं ने कहा, जो ये ने कहा है, आपने लिखा है मीडिया ने? नहीं भैया, आपने कहा तब हमें पता चला, हमें पता ही नहीं चला था। आपने हमको क्लियर कट टोटी चोर कह दिया, बाजी दे दी गई, कहीं से कोई निर्णय है इसका? आ जाएगा, नहीं होगा तो परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ मुझे सरकार नहीं है, लेकिन जो वर्जन अखबार में आया था चुनाव आयोग का निर्णय, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाएगी, और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव को क्लियर कट टोटी अखबार उन्होंने लिखा था। मैं अखबार की आपको दे रहा हूँ, मैं देखने नहीं गया, जो अखबार में उसमें लिखा था उसमें से मैं बोलूँ। ये तो आपने अब नोटिफाई कर दिया कि अखबार वालों के आधार पर आपने तो पहले कहीं उसमें कहीं अखबार वालों का जिक्र नहीं, तो जब पूछेंगे तभी तो बताएंगे। अखबार पढ़ के बताए हैं, अखबार जब आप पूछे तो बता दिया कि अखबार पढ़ के बताए। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अपने जनपद के एक प्रमुख व्यक्ति और पटियाली से पूर्व विधायक रहे और जिला पंचायत एटा के 3 बार के अध्यक्ष रहे श्रीमान अजय यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे परिवार के साथ, सबसे पहले परिवार का नाम लूंगा, उनकी बेटी सकीट नगर पंचायत की चेयरमैन है और उनकी पुत्र वधू ब्लॉक प्रमुख है, उनके साथ उनका बेटा पठान है,
उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उनके साथ लगभग 500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख व्यक्ति है, कुछ सभासद भी है, प्रधान भी है, बीडीसी है, एक तो उन्होंने ज्वाइन की है। उसके अलावा हमारे एक कद्दावर नेता भी है, पूर्व प्रधान भी रहे कई बार, जो अपनी मरेची है इसके चेयरमैन है। उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी उपाध्याय जी, उनके पति सतीश उपाध्याय जी, उनके साथ भी लगभग 400-500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमारी इंदौली की चेयरमैन, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा भी काफी लोग आने वाले थे, आए नहीं थे, कि बाहर निकल गए। अभी ज्वाइनिंग आगे भी चलेगी, लेकिन प्रमुख व्यक्ति करीब 1000 लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और परिवार में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को समझा। क्या बात है कि जिनका बीजेपी विरोध करती थी, जिनको टिकट के लायक भी नहीं समझा, आज उनको आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को विरोध नहीं करती, ना किसी को अवॉइड करती है। सो जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, ये टिकट बांटी जाती है, एक सामूहिक निर्णय होता है, केंद्र का होता है, प्रदेश का होता है। सभी लोगों से निर्णय करने के बाद टिकट एक ही होती है। विधानसभा या चेयरमैन में एक ही टिकट होती है। कभी कभी होता है कि किसी को ना मिले, एक ही संतुष्ट हो पाएगा, लेकिन चूंकि जिस सब परिवार के ही लोग हैं, माननीय अजय यादव जी भाजपा में ही थे और परिवार के लोगों को पुनः वापसी हुई है, भाजपा में आए, और निश्चित है कि लोगों के आने से हमको जिले में फायदा मिलेगा। हमारी लोकसभा की 3 सीट जो एटा से टच रखती है, एटा, फरुखाबाद और आगरा, 3 सीटों पर हमें फायदा मिलेगा। कई सीटों पर ऐसा था कि बीजेपी के 2 लोग टिकट मांग रहे थे, एक को टिकट दे दी गई, तो क्या और वो हार गए, तो क्या बीजेपी से टिकट वितरण में कहीं कोताही हुई, कहीं गलती हुई? क्योंकि विद्रोही जीत गया, बीजेपी का ही था, और जिसको टिकट मिली थी वो हार गया। ऐसा नहीं होता है। टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी हमारे इसलिए नहीं होती कि जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। उस हमारे जनप्रतिनिधि बैठते हैं, संगठन भी बैठता है, और सभी के आधार पर टिकट होती है। अब ये हारने के बाद हम कह सकते हैं कि वो टिकट निर्णय गलत हो गया, लेकिन निर्णय जो होता है सामूहिक होता है। अच्छा बुरा वो नहीं देखते हम लोग, लेकिन सामूहिक निर्णय करते हैं।